ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं परिच्छेद 3 तृतीय दर्शन, गीता का श्लोक चैप्टर 6 श्लोक नंबर 29। सर्वभूतस्थ सत्मात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्व समदर्शनः। नरेंद्र भावना तथा मास्टर उस समय वराह नगर में अपनी बहन के यहाँ ठहरे थे। जब से श्री रामकृष्ण के दर्शन हुए तब से मन में सब समय उन्हीं का चिंतन चल रहा है, मानो आँखों के सामने सदा वही आनंदमय रूप दिखाई दे रहा हो, कानों में वही अमृतमयी वाणी सुनाई दे रही हो। मास्टर सोचने लगे, इस निर्धन ब्राह्मण ने इन गंभीर आध्यात्मिक तत्वों को कैसे खोज निकाला, किस प्रकार उनका ज्ञान प्राप्त किया। इसके पहले उन्होंने इतनी सरलता से इन गूढ़ तत्वों को समझाते हुए कभी किसी को नहीं देखा। मास्टर दिन रात यही विचार करने लगे कि अवसर पाकर कई भक्त दर्शन के लिए आए। अपने कमरे में छोटे तख्त देखते ही देखते मास्टर दिन रात यही विचार करने लगे कि कब उनके पास जाऊं और उन्हें देखूं। देखते ही देखते रविवार 5 मार्च आ गया। वराहनगर के नेपाल बाबू के साथ दोपहर को 3-4 बजे के लगभग वे दक्षिणेश्वर में आ पहुंचे। देखा श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त के ऊपर विराजमान हैं। कमरा भक्तों से ठसाठस भरा हुआ है। रविवार के कारण अवसर पाकर कई भक्त दर्शन के लिए आए हैं। उस समय मास्टर का किसी के साथ परिचय नहीं हुआ था। वे भीड़ में एक ओर जाकर बैठ गए। देखा श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसन्न मुख हो वार्तालाप कर रहे हैं। एक 19 साल के लड़के की ओर देखते हुए श्री रामकृष्ण बड़े आनंद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। लड़के का नाम है नरेंद्र। अभी ये कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्राह्म समाज में कभी कभी जाते हैं। इनकी आंखें पानीदार और बातें जोशीली हैं। चेहरे पर भक्ति भाव है। मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषासक्त संसारियों की बातें चल रही हैं। ये लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, सब बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, क्यों नरेंद्र, भला तू क्या कहेगा? संसारी मनुष्य तो न जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे कि हाथी जब जाता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी लौट कर देखता तक नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो क्या समझेगा नरेंद्र? मैं तो यही समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। श्री रामकृष्ण साहस से, अरे नहीं, यहाँ तक नहीं, सबका हस है। सर्वभूत में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को भी गला लगाना चाहिए? लोग हंस पड़े। यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागे? इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाग चलो, वे भी तो नारायण है, उनकी बात क्यों नहीं मानो। एक कहानी सुनो। किसी जंगल में एक महात्मा थे।
उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में नारायण का वास है, यह जानकर सभी को नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उस समय जंगल में यह शोरगुल मचा था कि कोई कहीं हो तो भागो, पागल हाथी जा रहा है। सभी भाग गए, पर शिष्य ने भागा। उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण है, इसलिए भागने का क्या काम। वह खड़ा ही रहा, हाथी को नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा। इधर महावत के ऊंची आवाज लगाने पर भी कि भागो भागो, उसने पैर न उठाए। पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूंड से लपेटकर एक ओर फेंक दिया और अपना रास्ता लिया। शिष्य घायल हो गया और बेहोश पड़ा रहा। यह खबर गुरु के कान तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों को साथ लेकर वहां गए और उसे आश्रम में उठा लाए। वहां उसकी दवा दारू की, तब वह होश में आया। कुछ देर बाद किसी ने उससे पूछा, हाथी को आता सुनकर तुम वहां से हट क्यों नहीं गए? उसने कहा कि गुरुजी ने तो कह तो दिया था कि जीव जंतु आदि सब में परमात्मा का ही वास है, नारायण ही सब कुछ हुए हैं, इसी से हाथी नारायण को आते देख मैं नहीं भागा। गुरुजी पास ही थे। उन्होंने कहा, बेटा हाथी नारायण आ रहे थे ठीक है, पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी नारायण है तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? महावत नारायण की भी बात मान लेनी चाहिए थी। सब हंस पड़े। शास्त्रों में है, आपो नारायण है, जल नारायण है, परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, किंतु वह जल न पीते हैं न ठाकुर जी की सेवा में ही लगाते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु भक्त अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं अभक्तों से व्यवहार या अधिक हेल मेल नहीं चल सकता। किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से वह भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए। एक भक्त, महाराज यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हूँ या कर डालें तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? गृहस्थ तथा तमोगुण। श्री रामकृष्ण। दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जीव बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ न करना चाहिए। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौएं चराते थे। वहां एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। एक दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज इस रास्ते से न जाइए, यहाँ एक सर्प रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूँ। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ न गए। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था, परंतु पास पहुंचने के पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले मैं तुझे मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसावर्ती न रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते इसमें ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केंचुए की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बहने लगा। वह बेहोश पड़ा रहा, हिल डुल तक नहीं सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और यह सोचकर वहां से वे चले गए।
जब बहुत रात बीती तब जब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया, देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही न था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी जी फिर आए, आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा वह तो मर गया है, पर ब्रह्मचारी को इस बात पर विश्वास न आया। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए वह जब तक न सिद्ध होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा क्यों, कैसा है? उसने कहा जी अच्छा हूँ। ब्रह्मचारी जी तो तू इतना पतला दुबला क्यों हो गया है? सांप ने कहा महाराज जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूँ, इसलिए शायद दुबला हो गया हूँ। सतोगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध नहीं कर सकता था, इसी से मार की बात भी वह भूल गया था। ब्रह्मचारी जी ने कहा सिर्फ ने खाने से ही किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा। तू अच्छी तरह सोच। तो सांप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा हाँ महाराज अब याद आई, चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी नहीं, वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तो नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने ही को मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे अनिष्ट न कर बैठे, पर उनमें विष न डालना चाहिए, उनका अनिष्ट न करना चाहिए। भिन्न भिन्न स्वभाव क्या सब आदमी बराबर हैं? श्री राम कृष्ण। परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी, उनमें बाघ जैसा हिंसर प्राणी भी है। पेड़ों में अमृत जैसे फल लगे हैं ऐसे भी पेड़ हैं, और विष जैसे फल हों ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी भले बुरे और साधु असाधु हैं, उनमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी। जीव चार प्रकार के होते हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। नारद आदि नित्य जीव हैं। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, वह ईश्वर को भूल जाता है, भगवत चिंतन वह कभी नहीं करता। मुमुक्षु जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षुओं में से कोई कोई मुक्त हो जाते हैं, कोई कोई नहीं हो सकते। मुक्त जीव संसार के कामिनी कांचन में नहीं फंसते, जैसे साधु महात्मा, इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती, वे सदा ईश्वर के ही पाद पद्यों की चिंता करते हैं। जब जाल तालाब में फेंका जाता है तब दो चार होशियार मछलियां होती हैं, वे जाल में नहीं आती। यह नित्य जीव की ही उपमा है, किंतु अनेक मछलियां जाल में फंस जाती हैं, इनमें से कुछ निकल भागने की भी चेष्टा करती हैं। यह मुमुक्षुओं की उपमा है, परंतु सब मछलियां नहीं भाग सकती, केवल दो चार उछल उछल कर जाल से बाहर हो जाती हैं। तब मछुआ कहता है अरे एक बड़ी मछली बह गई, किंतु जो जाल में पड़ी हैं उनमें से अधिकांश मछलियां निकल नहीं सकती, वे भागने की चेष्टा भी नहीं करती। जाल को मुंह में फांस कर मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़ कर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं अब कोई भय की बात नहीं है, बड़ी आनंद में है, पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है। संसारी मनुष्य बद्ध जीव
बद्ध जीव संसार के कामनी कांचन में फंसे हैं, उनके हाथ पैर बंधे हैं, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामिनी कांचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते इन्हीं में उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले पर मेरे लिए क्या कर गए। माया भी ऐसी ही होती है कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्यु सैया पर चिराग में ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला तो या तो गप करता है या फालतू काम करता है। पूछने पर कहता है, क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इससे घेरा बांध रहा हूं। कभी ताशी खेलकर समय काटता है। सब संतप्त होकर सुन रहे हैं। गीता के 10वें पाठ का 3रा श्लोक। यो माम जम नादि चेवेत्ति लोक महेश्वरम असंबूढ़ स मृत्यु मृतेषु सर्व पापई प्रमुच्यते। उपाय विश्वास। एक भक्त, महाराज इस प्रकार के सांसारिक जीवों के लिए क्या कोई उपाय है? श्री राम कृष्ण, उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का आसन करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार, परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली। विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं। केदार के प्रति विश्वास में कितना बल है यह तो तुमने सुना है ने। पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र जी को, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वासी से कूद कूद कर समुद्र के पार चले गए। उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की। सब हंसते हैं। किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंटे में बांधकर कहा कि तुम अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ, किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मजे से समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। उसी समय उसकी यह इच्छा हुई कि गांठ को खोलकर देखो तो इसमें क्या बंधा है। गांठ खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा था। जो ही उसने सोचा कि अरे, इससे तो सिर्फ राम नाम लिखा है, अविश्वास हुआ कि वह डूब गया। जिसका ईश्वर पर विश्वास है वह यदि महापातक करे तो गौ ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे तो भी इस विश्वास के बल से वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वह यदि कहे कि ऐसा काम कभी न करूंगा तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं। यह कहकर श्री राम कृष्ण ने इस मर्म का बंगला गीत गाया। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं में जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। गो ब्राह्मण की हत्या करके करके भी मदिरा का पान, जरा नहीं परवाह पापों की लूंगा निश्चय पद निर्वाण। नरेंद्र होमा पक्षी। नरेंद्र की बात चली। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो, चुलबुला लड़का जब माँ बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, चांदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं, ये संसार में नहीं बंधते। थोड़ी ही उम्र में इनका चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर लग जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई भी वस्तु जैसे कि कामनी कांचन में ये कभी नहीं पड़ते। इसी प्रकार की एक कथा है। यह एक चिड़िया थी। चिड़िया की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है। ये अंडा देता है और अंडा गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह जब गिरता है, फूट जाता है, तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते गिरते उसकी आंखें खुलती और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूँ और जमीन पर गिर कर चूर चूर हो जाऊंगा, तब वह एकदम अपनी माँ की ओर फिर ऊंचे चढ़ जाता है। नरेंद्र उठ गए। सभा में केदार, प्राण, कृष्ण मास्टर आदि और भी कई सज्जन थे।
श्री राम कृष्ण देखो नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री राम कृष्ण और सब लोग हंस पड़े। मास्टर से अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? मास्टर जी हाँ, अंग्रेजी में इसको न्याय शास्त्र लॉजिक कहते हैं। श्री राम कृष्ण अच्छा कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर अब मुश्किल में पड़े। आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य हैं इसलिए वे भी मरेंगे। और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे यह कौवा काला है, वह कौवा काला है, और जितने कौवे दिख पड़ते हैं वे भी काले हैं इसलिए सब कौवे काले हैं। किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी हो सकती है, क्योंकि संभव है ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफेद कौवा मिल जाए। एक और दृष्टांत, जहाँ वृष्टि है वहाँ मेघ भी है, अतः यह साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत, इस मनुष्य के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं उसी के 32 दांत हैं, अतएव सब मनुष्यों के 32 दांत हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी न्याय शास्त्र में हैं। श्री रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया, फिर वे अन्य मनस्क हो गए, इसलिए यह प्रसंग और आगे नहीं बढ़ सका। गीता का दूसरे अध्याय का 53वां मंत्र। श्रुति विपर्तिपन्ना ते यदा सतास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा वियोगम वापश्यसि। समाधि में सभा भंग हुई, भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय 5 के लगभग होगा। कुछ देर बाद वे श्री राम कृष्ण के कमरे में आए और देखा उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में अद्भुत घटना हो रही है। श्री राम कृष्ण शिथिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। गाना सुनते हुए वे मुग्ध हो गए। श्री राम कृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी नहीं सुना था। अकस्मात श्री राम कृष्ण की ओर देखकर वे स्तब्ध हो गए। श्री राम कृष्ण की देह निस्पंद हो गई थी और नेत्र निर्निमेष। श्वासोच्छ्वास चल रहा था या नहीं बताना कठिन है। पूछने पर एक भक्त ने कहा, यह समाधि है। मास्टर ने ऐसा ने कभी देखा था न सुना था। वे विस्मित होकर सोचने लगे, भगवत चिंतन करते हुए मनुष्य का बाह्य ज्ञान यहाँ तक चला जाता है। न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्य की यह अवस्था होती है। नरेंद्र जो गीत गा रहे थे उसका भाव यह है, हे मन तो चिद धन हरि का चिंतन कर। उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है जो भक्तों का मन हर लेती है। वह रूप नए नए वर्णों से मनोहर है, कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाला है। उसकी छटा क्या है, मानो बिजली चमकती है। उसे देख आनंद से जी भर जाता है। गीत के इस चरण को गाते समय श्री राम कृष्ण चौंकने लगे। देह पुलकायमान हुई, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। बीच बीच में मानो कुछ देखकर मुस्कुराते हैं। कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाले उस अनुपम रात को वे दर्शन करते होंगे। क्या यही ईश्वर दर्शन है? कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और विश्वास से ईश्वर का ऐसा दर्शन होता है। फिर गाना होने लगा। भावार्थ, हृदय रूपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर शांत मन और प्रेम भरे नेत्रों से उस अपूर्व मनोहर दृश्य को देख ले। फिर वही जगत को मोहने वाली मुस्कुराहट, शरीर वैसा ही निश्चल हो गया, आंखें बंद हो गई, मानो कुछ अलौकिक रूप से देख रही हैं और देखकर आनंद से भरपूर हो रहे हैं। अब गीत समाप्त हुआ। नरेंद्र ने गाया। भावार्थ,
चिदानंद रस में, प्रेमानंद रस में, परम भक्ति से चिरदिन के लिए मगन हो जा। समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे। बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला वह मधुर गीत याद आता रहा। परिच्छेद 4, चतुर्थ दर्शन। गीता 6 अध्याय का 22वां श्लोक। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गरुणापि विचाल्यते। नरेंद्र भावनाथ आदि के संग आनंद। उसके दूसरे दिन 6 मार्च को भी छुट्टी थी। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र भावनाथ तथा और भी 2-1 लोग बैठे हैं। सभी अभी लड़के हैं। उम्र 19-20 के लगभग होगी। प्रफुल्ल श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, यह देखो फिर आया। सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया, आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, देखो एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन से वह अफीमची मोर ठीक 4 बजे आ जाता था। यह भी अपने समय पर आया है। सब लोग हंसने लगे। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक तो कहता है, घर जाता हूँ पर मन दिन रात यही पड़ा रहता है। कब जाऊं, कब उन्हें देखूं, इस विचार में रहता हूँ। यहाँ मानो कोई खींच ले आता है। इच्छा होने पर भी दूसरी जगह जा नहीं पाता, यहीं आना पड़ता है। इधर श्री रामकृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी, मानो आनंद की हाट होने लगी। मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मगन देखा था। क्या ये वही मनुष्य हैं जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या इन्हीं ने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था? इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था? इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य हैं कहा था? इन्हीं ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य है? इन्हीं ने मुझे संसार में दासी की भांति रहने का उपदेश दिया था। श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को सहविश में बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है न, इसी से कुछ गंभीर है। यह सब हंस रहे हैं पर यह चुपचाप बैठा है। मास्टर की उम्र उसमें 27 साल की होगी। बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चली। हनुमान का एक चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन मान शरीर सब कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब सप्टिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकाल कर भागे, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दें, पर हनुमान इस भुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं है, मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम कल्प तरु के नीचे बैठा रहता हूँ। जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूँ। फल के बारे में कहता हूँ कि तेरा फल मैं नहीं चाहता हूँ, तुम मुझे फल नहीं दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊंगा। इसी भाव का एक गीत श्री रामकृष्ण गा रहे हैं। फिर वही समाधि, देह निश्चल, नेत्र शिथिर बैठे हैं, जैसी मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है। भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे, पर अब सब एक दृष्टि से श्री रामकृष्ण की इस
अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे। मास्टर दूसरी बार यह समाधि अवस्था देख रहे थे। बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। देह शिथिल हो गई, मुख साहस्य हो गया, इंद्रियां फिर अपना अपना काम करने लगी। नेत्रों से आनंदाश्रु बहते हुए राम राम उच्चारण कर रहे हैं। मास्टर सोचने लगे, क्या ये ही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी कर रहे थे? तब तो यह जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष के बालक हैं। श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राकृत मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर और नरेंद्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी में बात करो, मैं सुनूंगा। यह सुनकर मास्टर और नरेंद्र हंस रहे हैं। दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे, पर बंगला में। श्री रामकृष्ण के सामने मास्टर का तर्क करना संभव नहीं था, क्योंकि तर्क का तो घर उन्होंने बंद कर दिया है। अतः मास्टर अब तक तर्क कैसे कर सकते हैं? श्री रामकृष्ण ने फिर कहा, पर मास्टर के मुंह से अंग्रेजी तर्क न निकला। परिच्छेद 4 गीता के 11वें अध्याय का 18वां श्लोक। तोम अक्षरम परम वेदितव्यम तौमस्य विश्वस्य परम निधानम तौमव्यय शाश्वत धर्म गोपता सनातन नस्त्वम पुरुषो मतो मे। अंतरंग भक्तों के संग में मैं कौन हूँ? 5 बजे हैं, भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए। नरेंद्र हाथ मुंह धोने के लिए गए। मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी की बगल से हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री रामकृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गड़वा लिए खड़े हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देख और जरा ज्यादा आया जाया करना, तूने हाल में ही आना शुरू किया है ने। पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज्यादा आया करते हैं, जैसे नया पति। नरेंद्र और मास्टर हंसे, क्यों आएगा नहीं? नरेंद्र ब्रह्म समाजी लड़के हैं। हंसते हुए कहा, हाँ कोशिश करूंगा। फिर सभी कोठी की राह से श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो किसान बाजार से बैल खरीदते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं, वे ऐसे बैल नहीं खरीदते। पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही बैल बड़ी तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति का है, भीतर खूब तेज है। यह कहकर श्री रामकृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई ऐसे होते हैं कि मानो उनमें जान ही नहीं है, न जोर है न दृढ़ता। संध्या हुई। श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है। आरती हो चुकी। मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा, मैं साधारण ब्राह्मण समाजी हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ इत्यादि। रात हो गई, अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता, इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर श्री रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए। जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है, उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडल में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी, प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ता था। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए, जैसे सांप मंत्र मुग्ध हो जाता है। अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री राम
कृष्णदेव से पूछा, क्या आज फिर गाना होगा? श्री राम कृष्ण ने जरा सोचकर कहा, नहीं, आज अभिनय होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, हाँ, एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहाँ गाना होगा। मास्टर, आपकी जैसी आज्ञा। श्री राम कृष्ण, तुम जानते हो बलराम बसु को? मास्टर जी, नहीं। श्री राम कृष्ण, बलराम बसु भोजपाड़ा में उनका घर है। मास्टर जी, मैं पूछ लूंगा। श्री राम कृष्ण मास्टर के साथ टहलते हुए, अच्छा, तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। श्री राम कृष्ण ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है? मास्टर, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम, भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। श्री राम कृष्ण हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए। फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आया। उल्टे पांव लौटकर फिर श्री राम कृष्ण देव के पास नाट्य मंडप में हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री राम कृष्ण अकेले टहल रहे थे, निसंग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज मस्ती में फिरता रहता है। आत्माराम और किसी की अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे। श्री राम कृष्ण मास्टर से, क्यों जी, फिर क्यों लेटे? मास्टर जी, वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर न जाने दें, इसलिए सोच रहा हूँ कि वहां न जाऊंगा, यही आकर आपसे मिलूंगा। श्री राम कृष्ण, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा, जैसी आपकी आज्ञा, कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहां से विदा हुए। परिच्छेद 5। परिच्छेद 5। बलराम के मकान पर श्री राम कृष्ण तथा प्रेमानंद में नृत्य। रात के 8-9 बजे का समय होगा। होली के 7 दिन बाद राम, मनोमोहन, राखाल, नृत्य गोपाल आदि भक्तगण श्री राम कृष्ण को घेर कर खड़े हैं। सभी लोग हरि नाम का संकीर्तन करते करते तन्मय हो गए हैं। कुछ भक्तों की भावा अवस्था हुई है। भावा अवस्था में नृत्य गोपाल का वक्ष स्थल लाल हो गया है। सबके बैठने पर मास्टर ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण ने देखा राखाल सोए हैं, भाव मगन, बाह्य ज्ञान विहीन। वे उनकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं, शांत हो, शांत हो। राखाल की यह दूसरी भावा अवस्था थी। वे कलकत्ते में अपने पिता के साथ रहते हैं। बीच बीच में श्री राम कृष्ण का दर्शन करने आ जाते हैं। इसके पूर्व उन्होंने श्यामपुकुर में विद्यासागर महाशय के स्कूल में कुछ दिन अध्ययन किया था। श्री राम कृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, इसीलिए वे उनके दर्शन करने आए हैं। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी, शनिवार 11 मार्च 1882 ईस्वी। श्रीयुत बलराम श्री राम कृष्ण को निमंत्रण देकर लाए हैं। अब भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। दासवत बलराम खड़े हैं। देखने से समझा नहीं जाता कि वे इस मकान के मालिक हैं। अब भक्तगण बरामदे में बैठे मास्टर श्री राम कृष्ण के पास कुछ दिनों से आने लगे हैं। उनका अभी तक भक्तों के साथ परिचय नहीं हुआ है। केवल दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के साथ परिचय हुआ था। सर्वधर्म समन्वय। कुछ दिनों बाद श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावावेष्ट होकर बैठे हैं। दिन के 4-5 बजे का समय होगा। मास्टर भी बैठे हैं, पास ही बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री राम कृष्ण उनके कमरे के फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया है उस पर विश्राम कर रहे थे। अभी उनकी सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई नहीं रहता था। हृदय के चले जाने के बाद से उनको कष्ट हो रहा है। कलकत्ते से मास्टर के आने पर वे उनके साथ बात करते करते श्री राधाकांत के मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे। मंदिर देखते ही वे एकाएक भावावेष्ट हो गए।
वे जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं माँ। सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है, परंतु माँ किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल रही। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा, परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पथों से तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। माँ, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। परंतु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर लोग काली मंदिर में, यदि न जाने तो फिर गिरजाघर के दरवाजे के पास से दिखा देना। भक्तों के साथ भजनानंद में प्रेम की सुरा। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। आनंदमयी मूर्ति है। सहस्य वदन श्रीयुत काली कृष्ण के साथ मास्टर आ पहुंचे। काली कृष्ण जानते न थे कि उनके मित्रों ने कहाँ ला रहे हैं। मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ, वहां पर एक मटकी शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था, प्रणाम करने के बाद श्री राम कृष्ण को सब कह सुना। वे सभी हंसने लगे। वे बोले, भजनानंद ब्रह्मानंद, ये आनंद ही सुरा है, प्रेम की सुरा। मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना। भक्त ही सार है, ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है। कौन जाने काली कैसी है, षड दर्शन उन्हें देख नहीं सकते। इच्छा मई वे अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। यह विराट ब्रह्मांड रूपी भांड जो काली के उदर में है, उसे कैसे समझते हो, कैसा समझते हो? शिव ने काली का मर्म जैसा समझा, वैसा दूसरा कौन जानता है। योगी सदा सहस्रार मूलाधार में मनन करते हैं। काली पद्म वन में हंस के साथ हंसी के रूप में रमन करती है। प्रसाद कहता है, लोग हंसते हैं, मेरा मन समझता है पर प्राण नहीं समझता। वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है। काली कृष्ण भट्टाचार्य, परवर्ती काल में आप विद्यासागर कॉलेज में संस्कृत भाषा तथा साहित्य के प्रधान अध्यापक भी थे। श्री राम कृष्ण फिर कहते हैं, ईश्वर से प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृंदावन में गोपीगण राखालगण श्री कृष्ण से प्यार करते थे, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राखालगण ने उनके विरह में रोकर घूमते थे। इतना कहकर वे ऊपर की ओर ताकते हुए गाना गाने लगे। भावार्थ, एक नई राखाल को देख आया जो नए पेड़ की टहनी पकड़े छोटे बछड़े को गोद में लिए कह रहा है, कहाँ हो रे भाई कन्हैया। फिर कहकर ही रह जाता है, पूरा कन्हैया मुंह से नहीं निकलता। कह रहा है, कहाँ हो रे भाई, और आंखों से आंसू की धाराएं बह निकलती हैं। श्री रामकृष्ण का प्रेम भरा गाना सुनकर मास्टर की आंखों में आंसू आ गए। परिच्छेद 6। श्यामपुकुर में प्राण कृष्ण के मकान पर श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ते में शुभागमन किया है। श्रीयुत प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय के श्यामपुकुर वाले मकान के 2 मंजिले पर बैठकर घर में भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी अभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा चुके हैं। आज 2 अप्रैल रविवार 1882 ईस्वी चैत्र शुक्ला चतुर्दशी है। इसमें दिन के 1-2 बजे होंगे। कप्तान उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि इस मकान में विश्राम करने के बाद कप्तान के घर होकर उनसे मिलकर कमल कुटीर नामक मकान में श्री केशव सेन को देखने जाएं। प्राण कृष्ण बैठक घर में बैठे हैं। राम मनोहर, केदार, सुरेंद्र, गिरिंदर, सुरेंद्र के भाई राखाल, बलराम, मास्टर आदि भक्तगण उपस्थित हैं। मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हैं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, यह सुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर और उनका ऐश्वर्य
यह जगत उनका ऐश्वर्य है, परंतु ऐश्वर्य देखकर ही सब लोग भूल जाते हैं। जिनका ऐश्वर्य है उनकी खोज नहीं करते। कामनी कांचन का भोग करने सभी जाते हैं, परंतु उसमें दुख और अशांति ही अधिक है। संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर है। नाव भंवर में पड़ने पर फिर उसका बचना कठिन है। गुखरू कांटे की तरह एक छूटता है तो दूसरा जकड़ जाता है। गोरख धंधे में एक बार घुसने पर निकलना कठिन है। मनुष्य मानो जल सा जाता है। एक भक्त महाराज तो उपाय उपाय साधु संग और प्रार्थना। श्री राम कृष्ण। उपाय साधु संग और प्रार्थना। वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता। सदा ही आवश्यक है, रोग लगा ही है। फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ी ज्ञान नहीं होता। साथ साथ घूमना पड़ता है, तब समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है और कौन पित्त की नाड़ी। भक्त साधु संग से क्या उपकार होता है। श्री राम कृष्ण। ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है। व्याकुलता ने आने से कुछ भी नहीं होता। साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है, और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस में घूमता रहता है, व्याकुल होता रहता है, उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं, तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है क्या आज कोई जगह खाली हुई। एक और उपाय है, व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर अपने ही उनसे कहना पड़ता है, तुम कैसे हो, दर्शन दो। दर्शन देना ही होगा। तुमने मुझे पैदा क्यों किया। सिखों ने कहा था ईश्वर दया में है। मैंने उनसे कहा था दया में क्यों कहूँ, उन्होंने हमें पैदा किया है। यदि वे ऐसा करें जिससे हमारा मंगल हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। माँ बच्चों का पालन करेंगे ही, इसमें फिर दया की बात क्या है। यह तो करना ही होगा, इसीलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी। वे हमारी माँ और हमारे बाप जो हैं। लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो माँ बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगना और बार बार कहता है माँ तेरे पैरों पड़ता हूँ मुझे 2 पैसे दो, तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देखकर पैसा फेंक ही देती है। साधु संग करने पर एक और उपकार होता है, सत्य और असत का विचार। सत्य नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, असत्य अर्थात अनित्य। असत पथ पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है। हाथी जब दूसरे के केले के पेड़ को खाने के लिए सूंड बढ़ाता है तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। पड़ोसी महाराज, पाप बुद्धि क्यों होती है। श्री राम कृष्ण। उनके जगत में सभी प्रकार हैं। साधु लोग भी उन्होंने बनाए, दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है। सद्बुद्धि भी वे देते हैं और असद्बुद्धि भी। पाप की जिम्मेदारी और कर्म फल। पड़ोसी, तो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। श्री राम कृष्ण। ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा। मिर्च खाने पर क्या तीखाने लगेगा। सेजो बाबू ने अपनी जवानी में बहुत कुछ किया था, इसलिए मरते समय उन्होंने अनेक प्रकार के रोग हुए। कम उम्र में इतना पता नहीं चलता। काली बाड़ी में भोजन पकाने के लिए सुंदरवन की लकड़ी रहती है। वह गीली लकड़ी पहल अच्छी जलती है। उसमें मालूम भी नहीं होता कि इसके अंदर जल है। लकड़ी का जलना समाप्त होते इसमें सारा जल पीछे की ओर आ जाता है और फेंच फोंच करके चूल्हे की आग बुझा देता है। इसलिए काम क्रोध लोभ इन सब से सावधान रहना चाहिए। देखो ने हनुमान ने क्रोध में लंका जला दी थी। अंत में ख्याल आया अशोक वन में सीता है, तब सटपटाने लगे कि कहीं सीता जी का कुछ न हो जाए। पड़ोसी, तो ईश्वर ने दुष्ट लोगों को बनाया ही क्यों। श्री राम कृष्ण। उनकी इच्छा, उनकी लीला,
उनकी माया में विद्या भी है, अविद्या भी। अंधकार की भी आवश्यकता है, अंधकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक प्रकट होती है। काम, क्रोध, लोभ आदि खराब चीजें तो अवश्य हैं, परंतु उन्होंने ये दिए क्यों हैं? दिए महान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए। मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है। जीत इंद्रिय क्या नहीं कर सकता, उनकी कृपा से उसे ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है। फिर दूसरी ओर देखो, काम से उनकी सृष्टि की लीला चल रही है। दुष्ट लोगों को भी आवश्यकता है। एक गांव के लोग बहुत उद्दंड हो गए थे। उस समय वहां गोलोक चौधरी को भेज दिया गया। उसके नाम से लोग कांपने लगे, इतना कठोर शासन था उसका। अतएव अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चाहिए। सीता जी बोली, राम, अयोध्या में यदि सभी सुंदर महल होते तो कैसा अच्छा होता। मैं देख रही हूँ अनेक मकान टूट गए हैं, कुछ पुराने हो गए। श्री राम बोले, सीता, यदि सभी मकान सुंदर हों तो मिस्त्री लोग क्या करेंगे? सभी हंस पड़े। ईश्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाए हैं, अच्छे पेड़, विषैले पेड़ और वृक्ष के पौधे भी। जानवरों में भले बुरे सभी हैं, बाघ, शेर, सांप सभी हैं। संसार में भी ईश्वर प्राप्ति होती है, सभी की मुक्ति होगी। पड़ोसी, महाराज, संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? श्री राम कृष्ण, अवश्य किया जा सकता है, परंतु जैसा कहा, साधु संग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है। उनके पास रोना चाहिए। मन का सभी मैल धुल जाने पर उनका दर्शन होता है। मन मानो मिट्टी से लिपटी हुई एक लोहे की सुई है। ईश्वर है चुंबक, मिट्टी रहते चुंबक के साथ संयोग नहीं होता। रोते रोते सुई की मिट्टी धुल जाती है। सुई की मिट्टी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, पाप, बुद्धि, विषय बुद्धि आदि। मिट्टी धुल जाने पर सुई को चुंबक खींच लेगा, अर्थात ईश्वर दर्शन होगा। चित्त शुद्धि होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। जबर चढ़ा है, ईश्वर मानो भून रहा है, शरीर मानो भून रहा है, इसमें कुनन से क्या काम होगा? संसार में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं? वही साधु संग, रो रो कर प्रार्थना, बीच बीच में निर्जन वास, चारों ओर कटघरा लगाए बिना रास्ते के पौधों को गाय बकरियां खा जाती हैं। पड़ोसी, तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी। श्री राम कृष्ण, सभी की मुक्ति होगी, परंतु गुरु के उपदेश के अनुसार चलना पड़ता है। टेढ़े रास्ते से जाने पर फिर सीधे रास्ते पर आने में कष्ट होगा। मुक्ति बहुत देर में होती है, शायद इस जन्म में न भी हो, फिर संभव है अनेक जन्मों के पश्चात हो। जनक आदि ने संसार में भी कर्म किया था, ईश्वर को सिर पर रखकर काम करते थे। नाचने वाली जिस प्रकार सिर पर बर्तन रखकर नाचती है और पश्चिम की औरतों को नहीं देखा, सिर पर जल का घड़ा लेकर हंस हंस कर बातें करती हुई जाती हैं। पड़ोसी, आपने गुरुपदेश के बारे में बताया, पर गुरु कैसे प्राप्त करें? श्री राम कृष्ण, हर एक गुरु नहीं हो सकता। कीमती सहतीर पानी में स्वयं भी बहता हुआ चला जाता है और अनेक जीव जंतु भी उस पर चढ़कर जा सकते हैं, पर मामूली लकड़ी पर चढ़ने से लकड़ी भी डूब जाती है और जो चढ़ता है वह भी डूब जाता है। इसलिए ईश्वर युग युग में लोक शिक्षा के लिए गुरु रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं। सच्चिदानंद ही गुरु है। ज्ञान किसे कहते हैं और मैं कौन हूँ? ईश्वर ही करता है और सब अकर्ता, इसी का नाम ज्ञान है। मैं अकर्ता उनके हाथ का यंत्र हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, माँ तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ। तुम घरवाली हो, मैं घर हूँ, मैं गाड़ी हूँ। तुम इंजीनियर हो, जैसा चलाती हो वैसा चलता हूँ, जैसा कराती हो वैसा करता हूँ, जैसा बुलवाती हो वैसा बोलता हूँ। ना अहम ना अहम, तू है तू है। कमल कुटीर में श्री रामकृष्ण और श्री केशव सेन। श्री रामकृष्ण कप्तान के घर होकर श्रीयुत केशव सेन के कमल कुटीर नामक मकान पर आए हैं। साथ ही हैं राम, मनोमोहन, सुरेंद्र मास्टर आदि अनेक भक्त लोग। सब दुमंजले के हाल में बैठे हैं। श्री प्रताप मजूमदार, श्री त्रैलोक आदि ब्राह्मण भक्त भी उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं। जिन दिनों बेल घर के बगीचे
बगीचे में वे शिष्यों के साथ साधन भजन कर रहे थे, तब अर्थात 1875 ईस्वी के माघोत्सव के बाद कुछ दिनों के अंदर ही एक दिन श्री रामकृष्ण ने बगीचे में जाकर उनके साथ साक्षात्कार किया था। साथ ही साथ उनका भांजा हृदयराम बेलघर के इस बगीचे में उन्होंने केशव से कहा था, तुम्हारी दुम जड़ गई है, अर्थात तुम सब कुछ छोड़कर संसार के बाहर भी रह सकते हो और फिर संसार में भी रह सकते हो। जिस प्रकार मेंढक के बच्चे की दुम झड़ जाने पर वह पानी में भी रह सकता है और फिर जमीन में भी। इसके बाद दक्षिणेश्वर में, कमल कुटीर में, ब्राह्म समाज आदि स्थानों में अनेक बार श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में उन्होंने उपदेश दिया था। अनेक पंथों से तथा अनेक धर्मों द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। बीच बीच में निर्जन में साधन भजन करके भक्ति लाभ करते हुए संसार में रहा जा सकता है। जनक आदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके संसार में रहे थे। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना पड़ता है, तब वे दर्शन देते हैं। तुम लोग जो कुछ करते हो निराकार का साधन वह बहुत अच्छा है। ब्रह्म ज्ञान होने पर ठीक अनुभव करोगे कि ईश्वर सत्य है और सब अनित्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। सनातन हिंदू धर्म में साकार निराकार दोनों ही माने गए हैं। अनेक भावों से ईश्वर की पूजा होती है। शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर शहनाई बजाते इसमें एक आदमी केवल पौ पौ ही बजाता है, परंतु उसके बाजे में 7 छेद रहते हैं और दूसरा व्यक्ति जिसकी बाजे में 7 छेद वह अनेक राग रागनियां बजाता है। तुम लोग साकार को नहीं मानते, इसमें कोई हानि नहीं। निराकार में निष्ठा रहने से भी हो सकता है, परंतु साकारवादियों के केवल प्रेम के आकर्षण को लेना, माँ कहकर उन्हें पुकारने से भक्ति प्रेम और भी बढ़ जाएगा। कभी दास्य, कभी सख्य, कभी वात्सल्य, कभी मधुर भाव। कोई कामना नहीं है, उन्हें प्यार करता हूँ, यह बहुत अच्छा भाव है। इसका नाम है अहेतुक भक्ति। रुपया पैसा मान इज्जत कुछ भी नहीं चाहता हूँ केवल तुम्हारे चरण कमलों में भक्ति। वेद पुराण तंत्र में एक ईश्वर की ही बात है और उनकी लीला की बात। ज्ञान भक्ति दोनों ही हैं। संसार में दासी की तरह रहो। दासी सब काम करती है पर उसका मन रहता है अपने घर में। मालिक के बच्चों को पालती पोसती है, कहती है मेरा हरि मेरा राम, परंतु खूब जानती है लड़का उसका नहीं है। तुम लोग जो निर्जन में साधना करते हो यह बहुत अच्छा है, उनकी कृपा होगी। जनक राजा ने निर्जन में कितनी साधना की थी। साधना करने पर ही तो संसार में निर्लिप्त होना संभव है। तुम लोग भाषण देते हो सभी के उपकार के लिए, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के बाद तथा उनके दर्शन प्राप्त कर चुकने के बाद ही भाषण देने से उपकार होता है। उनका आदेश न पाकर दूसरों को शिक्षा देने से उपकार नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त किए बिना उनका आदेश नहीं मिलता। ईश्वर के प्राप्त होने का लक्षण है मनुष्य बालक की तरह, जड़ की तरह, उन्माद वाले की तरह, पिशाच की तरह हो जाता है। जैसे सुखदेव आदि। चैतन्य देव कभी बालक की तरह कभी उन्मत्त की तरह नृत्य करते थे, हंसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे। पूरी धाम में जब थे तब बहुधा जड़ समाधि में रहते थे। श्री केशव की हिंदू धर्म पर उत्तरोत्तर अधिक श्रद्धा। इस प्रकार अनेक स्थानों में श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में श्री केशव चंद्र सेन को अनेक प्रकार के उपदेश दिए थे। बेलघर के बगीचे में प्रथम दर्शन के बाद केशव चंद्र ने 28 मार्च 1875 ईस्वी के रविवार वाले मिरर समाचार पत्र में लिखा था, हमने थोड़े दिन हुए दक्षिणेश्वर के परमहंस रामकृष्ण का बेलघर के बगीचे में दर्शन किया है। उनकी गंभीरता, अंतर्दृष्टि, बाल स्वभाव देखकर हम मुग्ध हुए हैं। वे शांत स्वभाव तथा कोमल प्रकृति के हैं और देखने से ऐसे लगते हैं मानो सदा योग में रहते हैं। इस समय हमारा ऐसा अनुमान हो रहा है कि हिंदू धर्म के गंभीरतम सत्रों का अनुसंधान करने पर कितनी सुंदरता, सत्यता तथा साधुता देखने को मिल सकती है। यदि ऐसा न हो तो परमहंस की तरह ईश्वरी भाव में भावित योगी पुरुष देखने में कैसे आते हैं। 1876 ईस्वी के जनवरी में फिर माघ उत्सव आया।
उन्होंने टाउन हॉल में भाषण दिया। विषय था ब्रह्म धर्म और हमारा अनुभव, आवर फेथ एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें भी उन्होंने हिंदू धर्म की सुंदरता के संबंध में अनेक बातें कही थी। श्री रामकृष्ण उन पर जैसा स्नेह रखते थे, किसी की भी उनके प्रति वैसी ही भक्ति थी। प्राय प्रतिवर्ष ब्रह्मोत्सव के समय तथा अन्य समय वे श्री केशव दक्षिणेश्वर में जाते थे और उन्हें कमल कुटीर में ले आते थे। कभी कभी अकेले कमल कुटीर के दूसरे मंजिले पर उपासना गृह में उन्होंने परम आनंद अंतरंग मानते हुए भक्ति के साथ ले जाते थे। एकांत में ईश्वर की पूजा करते और आनंद मनाते थे। We met not long ago, Paramhansa of Dakshineshwar, and were charmed by the depth, penetration, and simplicity of his spirit. The never-ceasing metaphors and analogies in which he indulged are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pandit Dayananda Saraswati, the former being so gentle, tender, and contemplative, as the latter is sturdy, masculine, and polemical. Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth, and goodness to inspire such men as these. Sunday Mirror, March 28, 1875. If the ancient Vedic Aryan is gratefully honored today for having taught us the deep truth of the Nirakar or the bodiless spirit, the same loyal homage is due to the later Puran Hindu for having taught us religious feelings in all their breadth and depth. In the days of the Vedas and the Vedanta, India was all communion, yoga. In the days of the Puranas, India was all emotions, bhakti. The highest and the best feelings of religion have been cultivated under the guardianship of specific divinities. Our faith and experiences lecture delivered in January 1877। 1879 ईस्वी के भाद्रोत्सव के इसमें केशव श्री रामकृष्ण को फिर निमंत्रण देकर बेलघर के तपोवन में ले गए थे। 15 सितंबर सोमवार और फिर 21 सितंबर को कमल कुटीर के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ले गए। इस समय श्री रामकृष्ण के समाधिस्थ होने पर ब्राह्म भक्तों के साथ उनका फोटो लिया गया। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधिस्थ थे, हृदय उन्हें पकड़कर खड़ा था। 22 अक्टूबर को महाअष्टमी नवमी के दिन केशव ने दक्षिणेश्वर में जाकर उनका दर्शन किया। 29 अक्टूबर 1879 बुधवार को शरद पूर्णिमा के दिन 1 बजे के समय केशव फिर भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने गए थे। स्टीमर के साथ सजी सजाई एक बड़ी नौका, 6 अन्य नौकाएं और 2 छोटी नौकाएं भी थी। करीब 80 भक्तगण थे। साथ में झंडा, फल, पत्ते, मृदंग, करताल, भेरी भी थे। हृदय अभ्यर्थना करके इस केशव को स्टीमर से उतार लाया। गाना गाते गाते। गाने का मर्म इस प्रकार है। सुर ध्वनि के तट पर कौन हरि का नाम लेता है, संभवतः प्रेम देने वाले निताई आए हैं। ब्राह्मण भक्तगण भी पंचवटी से कीर्तन करते करते उनके साथ आने लगे। सच्चिदानंद विग्रह रूपानंद घन उनके बीच में थे। श्री रामकृष्ण बीच बीच में समाधि मगन हो रहे थे। इस दिन संध्या के बाद गंगा जी के घाट पर पूर्ण चंद्र के प्रकाश में केशव ने उपासना की थी। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण कहने लगे, तुम सब बोलो, ब्रह्म आत्मा भगवान, ब्रह्म माया जीव जगत, भागवत भगत भगवान। केशव आदि ब्राह्म भक्तगण उस चंद्र किरण में भागीरथी के तट पर 100 वर्षीय श्री रामकृष्ण के साथ साथ उन सब मंत्रों का भक्ति के साथ उच्चारण करने लगे। श्री रामकृष्ण फिर जब बोले, बोलो गुरु कृष्ण वैष्णव, तो केशव ने आनंद से हंसते हंसते कहा, महाराज इस समय इतनी दूर नहीं,
यदि हम गुरु कृष्ण वैष्णव कहें तो लोग हमें कट्टरपंथी कहेंगे। श्री राम कृष्ण भी हंसने लगे और बोले, अच्छा तुम ब्राह्मण लोग जहाँ तक कह सको उतना ही कहो। कुछ दिनों बाद 13 नवंबर 1879 ईस्वी को श्री काली पूजा के बाद राम मनोमोहन और गोपाल मित्र ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। 1880 ईस्वी में एक दिन ग्रीष्म काल में राम और मनोमोहन कमल कुटीर में केशव के साथ साक्षात करने आए थे। उनकी यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि केशव बाबू की श्री रामकृष्ण के संबंध में क्या राय है। उन्होंने केशव बाबू से जब यह प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, दक्षिणेश्वर के परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं है। इस समय पृथ्वी में इतना भारी महान विद्वान दूसरा कोई व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। वे इतने सुंदर इतने असाधारण व्यक्ति हैं कि उन्हें बड़ी सावधानी के साथ रखना चाहिए। देखभाल न करने पर उनका शरीर अधिक दिन टिक नहीं सकेगा। इस प्रकार की सुंदर मूल्यवान वस्तु को कांच की अलमारी में रखना चाहिए। इसके कुछ दिनों बाद 1881 ईस्वी के माघोत्सव के समय पर जनवरी के महीने में श्री केशव श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर में गए थे। उस समय वहां पर राम मनोमोहन जयगोपाल सेन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। 15 जुलाई 1881 ईस्वी को केशव फिर श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर से स्टीमर ले गए। 1881 ईस्वी के नवंबर मास में मनोमोहन के मकान पर जिसमें श्री रामकृष्ण का शुभागमन तथा उत्सव हुआ था, उसमें भी आमंत्रित होकर केशव उत्सव में सम्मिलित हुए थे। श्री त्रिलोक आदि ने भजन गाया था। 1881 ईस्वी के दिसंबर मास में श्री रामकृष्ण आमंत्रित होकर राजेंद्र मित्र के मकान पर गए थे। श्री केशव भी गए। यह मकान ठनठनिया के बेचू चटर्जी स्ट्रीट में है। राजेंद्र थे राम तथा मनोमोहन के मौसा। राम मनोमोहन ब्राह्मण भक्त राजमोहन तथा राजेंद्र ने केशव को समाचार देकर निमंत्रित किया था। केशव को जिस समय समाचार दिया गया उसमें वे भाई अघोरनाथ की शोक में अशोच अवस्था में थे। प्रचारक भाई अघोर ने 8 दिसंबर बृहस्पतिवार को लखनऊ शहर में देह त्याग किया था। सभी ने अनुमान किया कि केशव न आ सकेंगे। समाचार पाकर केशव बोले, यह कैसे, परमहंस वहां से आएंगे और मैं न जाऊं? अवश्य जाऊंगा, अशौच में हूं इसलिए मैं अलग स्थान पर बैठ कर खाऊंगा। मनोमोहन की माता परम भक्तमती श्यामा सुंदरी देवी ने श्री रामकृष्ण को भोजन परोसा था। राम भोजन के समीप पास खड़े थे। जिस दिन राजेंद्र के घर पर श्री रामकृष्ण ने शुभागमन किया उस दिन तीसरी पहर सुरेंद्र ने उन्हें चीनी बाजार में ले जाकर उनका फोटो उतरवाया था। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधि मगन थे। उत्सव के दिन महेंद्र गोस्वामी ने भागवत की कथा की। जनवरी 1882 ईस्वी माघोत्सव के उपलक्ष्य में सिमोलिया ब्राह्मण समाज के उत्सव में ज्ञान चौधरी के मकान पर श्री रामकृष्ण और केशव आमंत्रित होकर उपस्थित थे। आंगन में कीर्तन हुआ। इसी स्थान में श्री रामकृष्ण ने पहले नरेंद्र का गाना सुना और उन्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा। 23 फरवरी 1882 ईस्वी में बृहस्पतिवार को केशव ने दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण का फिर से दर्शन किया। उनके साथ थे अमेरिकन पादरी जोसेफ कुक तथा कुमारी पिगाट। ब्रह्म भक्त के साथ केशव ने श्री रामकृष्ण को स्टीमर में बिठाया। कुक साहब ने श्री रामकृष्ण की समाधि स्थिति देखी थी। उस समय श्री नागेंद्र उसी जहाज में उपस्थित थी। उनके मुख से समस्त वार्ता सुन 10-15 दिन के अंदर मास्टर ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। 3 मास बाद अप्रैल मास में श्री रामकृष्ण कोमल कुटीर में केशव चंद्र को देखने आए। उसी का थोड़ा सा विवरण निम्नलिखित परिच्छेद में दिया गया है। श्री रामकृष्ण का केशव के प्रति स्नेह। जगन माता के पास नारियल शक्कर की मन्नत। आज कमल कुटीर के उसी बैठक घर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं। 2 अप्रैल 1882 ईस्वी रविवार दिन के 5 बजे का समय
केशव भीतर के कमरे में थे। उन्हें समाचार दिया गया। कमीज पहनकर और चद्दर ओढ़कर उन्होंने आकर प्रणाम किया। उनके भक्त मित्र कालीनाथ बसु रुग्ण हैं, वे उन्हें देखने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण आए हैं, इसलिए केशव नहीं जा सकेंगे। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें बहुत काम रहता है, फिर अखबार में भी लिखना पड़ता है, वहां दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता, इसलिए मैं ही तुम्हें देखने आ गया हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यह जानकर नारियल शक्कर का मन्नत मांगी थी। माँ से कहा था, माँ यदि केशवर को कुछ हो जाए तो फिर कलकत्ता जाकर किसके साथ बात करूँगा। श्री प्रताप आदि ब्राह्मण भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। पास ही मास्टर को बैठे देख वे केशव से कहते हैं, वे वहां पर दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं जाते, पूछो तो इतना। ये कहते हैं कि स्त्री बच्चों पर मन नहीं है। एक मास में कुछ अधिक समय हुआ। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं। बाद में जाने में कुछ दिनों का विलंब हुआ, इसलिए श्री रामकृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था, आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना। ब्राह्मण भक्तगण श्री समाध्यायी को देखकर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, आप विद्वान हैं, वेद शास्त्र आदि का आपने अच्छा अध्ययन किया है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, हाँ, इनकी आंखों में से इनकी भीतरी भाग दिखाई दे रहा है, ठीक जैसे खिड़की की कांच में से घर के भीतर की चीजें दिखाई देती हैं। श्री त्रिलोक गाना गा रहे हैं, गाना हो रहा है, इतने में ही संध्या का दिया जलाया गया। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े हो गए और माँ का नाम लेते लेते समाधि मगन हो गए। कुछ स्वस्थ होकर स्वयं ही नृत्य करते करते गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है, मैं सुरापान नहीं करता, जय काली कहता हुआ सुधा का पान करता हूँ। वह सुधा मुझे इतना मतवाला बना देती है कि लोग मुझे नशाखोर कहते हैं। गुरु जी का दिया हुआ गुड़ लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला मिलाकर ज्ञान रूपी कला उससे शराब बनाता हूँ और मेरा मतवाला मनुष्य मूल मंत्र रूपी बोतल में से पीता है। पीने के पहले तारा कहकर मैं उसे शुद्ध कर लेता हूँ। राम प्रसाद कहता है कि ऐसी शराब पीने पर धर्म अर्थादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री केशव का श्री रामकृष्ण स्नेह पूर्वक नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपने निजी हैं और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं केशव किसी दूसरे के अर्थात संसार के न बन जाएं। उनकी ओर ताकते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर गाना प्रारंभ किया, जिसका भावार्थ इस प्रकार का है, बात करने से भी डरती हूँ, न करने से भी डरती हूँ। हे राधा, मन में संदेह होता है कि कहाँ तुम जैसा निधि को गंवाने बैठो। हम तुम्हें वह मंत्र बतलाती हैं जिससे हम विपत्ति पार हो गया और जो लोगों को भी विपत्ति से पार कर देता है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा, अर्थात सब कुछ छोड़कर भगवान को पुकारो, वे ही सत्य हैं, सब अनित्य हैं, उन्हें प्राप्त किए बिना कुछ भी नहीं होगा, यही महामंत्र है। फिर बैठ करके भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उनके लिए जलपान की तैयारी हो रही है। हाल के एक कोने में एक ब्राह्मण भक्त पियाना बजा रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न वदन हो बालक की तरह पियाना के पास खड़े होकर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अंतपुर में ले जाया गया, वहां से जलपान करेंगे और महिला उन्हें प्रणाम करेंगे। श्री रामकृष्ण का जलपान समाप्त हुआ। अब वे गाड़ी में बैठे ब्रह्म भक्त गण सभी गाड़ी के पास खड़े हैं। कमल कुटीर से गाड़ी दक्षिणी की ओर चल पड़ी। ये इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगला वीडियो परिच्छेद 7 श्री रामकृष्ण तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर से शुरू करेंगे। तीसरा वीडियो होगा ये। नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए नमस्ते, धन्यवाद।